गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स और भी स्टूडेंट हैं जिनको आप शेयर किया करो, ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले समय की जितनी वीडियो हैं ताकि मिल जाएँ। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर कर देना। अब देखिए लाइंस एंड एंगल्स। डी स्टूडेंट्स, देखिए बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस क्या है। वी कॉल दैट ए पार्ट ऑफ ए लाइन्स विद 2 इंच पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है लाइन सेगमेंट क्या होता है कि 2 पॉइंटों के बीच में बनी हुई लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात देखते हैं हम। देखिए क्या है इसके अंदर। इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट किसी लाइन पर होते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। यानी कि एक ही लाइन पर 3 पॉइंट हों या 3 से ज़्यादा पॉइंट हों वो कोलिनियर लाइन होती है। ठीक है, अब देखिए रिकॉल दैट ए लाइन से फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिन से फ्रॉम द सेम इन पॉइंट्स द रे मेकिंग्स एंड एंगल्स आर कॉल्ड दैट आर्म्स ऑफ एंगल्स। तो कहना मतलब क्या है, मान लो कि पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 लाइनें निकली हैं, जो 2 लाइनें निकल रही हैं उनके बीच का जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल बोलेंगे। एंगल क्या है यहाँ पर? एक्स है। अब ये राइट एंगल है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? वाई। ठीक है, अब एक्यूट एंगल क्या होता है? सबसे पहले एक बात याद रखना, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड 90 एक्यूट एंगल। और उसकी पहचान क्या होती है? वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री एंगल बनता है। जैसे वाई है, वाई आपके पास 90 डिग्री है, उसे राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो। ठीक है, बट 180 डिग्री से छोटे हो। तो जेड आपके पास क्या है? ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जिस पर देखिए ये मान लो स्ट्रेट लाइन है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये 180 डिग्री में बनेगा, तो इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है? रिफ्लेक्स देखो, एक तो अंदर वाला एंगल और एक ये बाहर वाला एंगल। जो बाहर वाला एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 360 से कम होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये आपको 6 एंगल से समझ में आ गए होंगे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्स, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, ये पांचों के पांचों पार्ट आपको समझ में आ गए हैं। और जो 6th पार्ट है वो है एक आपका सर्कल। ठीक है, ये सर्कल क्या होता है आपका? जो ये सर्कल होता है ये 360 डिग्री एंगल होता है। कौन सा होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये सर्कल, ये 6th एंगल आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। ठीक है, जैसे पी क्यू एंड आर एस क्या है? एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, ये कोई पॉइंट है जहाँ पर कट कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट लाइन। बट 2 लाइन ऐसी होती हैं जिनमें जब 2 लाइनें पैरेलल हों, जैसे पी क्यू पैरेलल आर एस, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ये क्या होती हैं? पैरेलल लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए स्टूडेंट्स क्या है? पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल से क्या होता है? एक लाइन पर 2 एंगल होते हैं। जैसे कि आपके सामने ए बी एक लाइन है और ये क्या है? आपका पेयर बना हुआ है। ठीक है, और याद रखना इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल हमेशा लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आप याद रख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर पेयर एंगल सम क्या होता है? 180 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स एक्सियोम 6.1, if a ray stands on a line then the sum of 2 adjacent angles so formed is 180 डिग्री। मैंने क्या बताया था? लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर एक लाइन पर 2 एंगल बने होते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री एंगल के होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो रिकॉल दैट व्हेन सम्स ऑफ 2 एडजसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। ठीक है, अब देखिए इनमें से मैं आपको आपके सामने कुछ 4 क्वेश्चन पुट करता हूँ जिसमें आपको बताना कि लीनियर पेयर कौन सा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इन दोनों एंगल को सम कर दें तो क्या बनेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। सॉरी, राइट एंगल बनेगा, ट्रायंगल नहीं, ये राइट एंगल बनेगा। 60 प्लस में 30 90 डिग्री।
अब 60 प्लस में अगर हम 80 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, और ये कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, दोनों का सम ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक है। क्योंकि 60 प्लस में 80 क्या हो गया 140, और 140 90 डिग्री से जो ग्रेटर होते हैं और 180 डिग्री से जो लेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है, ये आपके सामने इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। अभी हमने पढ़ा था ना एक्सोम 6.1, ठीक है। अब अगर हम इन सभी एंगल को सम कर दें 50 प्लस में 70 प्लस में जो ये आपके पास जो ये एंगल है 150 70, तो ये क्या होगा, टोटली ये 360 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। इट इज ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल बन जाएगा पूरा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सियोम 6.2 क्या है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर फॉर्म ए लाइन। यानी कि अगर कहीं पर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, जहां वो पॉइंट कट करता है वो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। वो क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं थ्योरम 6.1। 6.1 में क्या है, ध्यान से देखिए, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमेशा अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट हमेशा इक्वल एंगल होते हैं। तो ये हमें प्रूफ करते हैं, एक बार देखते हैं, चलो करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर फर्स्ट है, हमने जो पढ़ा था उसके बारे में। गिवन क्या था, ए बी एंड सी डी टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना हमें, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो ये एंगल है, ठीक है, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी के इक्वल है, ठीक है। अगला क्या है, एंगल ए ओ डी, ये सेकंड एंगल है तो मैंने सेकंड टू लाइन लगा दी, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो करते हैं। सबसे पहले देखो, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन है। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, ओ डी इज द लीनियर पेयर, ओ डी इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ ऑन ए बी। ए बी के ऊपर जो ओ डी है ये क्या है, लीनियर पेयर है। जो मैं बातें डियर स्टूडेंट्स आपको समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये आपको नोट करनी है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है, एक पॉइंट है, और ये क्या है, ओ डी, ओ डी एक लीनियर पेयर है। अगर एंगल ओ डी अगर आपके पास लीनियर पेयर है तो क्या हुआ, एंगल ए ओ डी, ठीक है, प्लस में एंगल बी ओ डी क्या होंगे 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यों, देखो एक लाइन पर, ठीक है, अगर लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। और ये कौन सा है, एक्सियोम 6.1 में आपने पढ़ा है, ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखिए क्या है, अब सेम पॉइंट आपने लिख दिया ना, ए बी इज ए स्ट्रेट एंगल। अब सी डी भी उसी तरीके से क्या है, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर सी डी स्ट्रेट लाइन है तो ओ ए क्या है, ओ ए इज ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है, लिख देंगे आप एट सी डी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एंगल देखो सी डी लिया ना, देखो सी डी, तो एंगल ए ओ सी, एंगल पहले ये लो, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस में एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक्सियोम 1.6 आप लिख देंगे तो क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्या करते हैं अब हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2, देखो ये भी 180 डिग्री इक्वल है, ये भी 180 डिग्री इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल, सॉरी प्लस में एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल ए ओ डी प्लस में एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी से एंगल ए ओ डी कट गया, ठीक है। तो क्या है, देखो
एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी, देखो ये रहा एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। तो ये प्रूफ हुआ। और अब आप लिखो सिमिलर एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत आसान थ्योरम थी ये, ठीक है, बहुत इजी थ्योरम थी। तो ये थ्योरम आपको इस तरीके से करनी है जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी थ्योरम है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.13 क्या है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ओ, जो ए बी हैं और सी डी हैं इंटरसेक्ट ओ पर करती हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई क्या है 70, इन दोनों एंगल का सम कितना 70 डिग्री है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई आपको निकालना है, ठीक है। एंगल सी ओ ई भी आपको निकालना है, सी ओ ई भी निकालना। चलो करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल ए ओ सी, एंगल जो ये ए ओ सी जो ये एंगल है, ठीक है, एंगल बी ओ ई और जो एंगल बी ओ ई है, इन दोनों आसम के आपके पास 70 डिग्री है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू जो ये बी ओ डी है ये आप लिख सकते हैं, एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री की है ना। तो सबसे पहले देखो, अब एक्सप्लेन करते हैं हम, एक्सप्लेन कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले आप क्या करो, एंगल बी ओ डी इक्वल टू, देखो जो ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि देखो ए बी और सी डी क्या है, ये एक क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या होगा एंगल ए ओ सी, तो ये क्या हो गए, ये हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये हमने प्रूफ किया था पहले थ्योरम 6.1 में हमने प्रूफ कर चुके हैं ये। तो जो आपके पास एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी है डिस्टेंस, एंगल ए ओ सी की वैल्यू होगी 40 डिग्री, ठीक है। अब ये 40 डिग्री हो गया। अब आप आगे देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई कितना है 70 डिग्री है, तो मैं एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या होगा 70 डिग्री डिफरेंस। तो मैं क्या निकालता हूँ, एंगल बी ओ ई मैं निकालूँ तो क्या बनेगा 70 माइनस में 40, क्योंकि आपके पास क्या था ये 40 डिग्री है, ठीक है, तो क्या 30 डिग्री आ गया। तो एंगल जो बी ओ ई है आपके सामने क्या गया, बी ओ ई है 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये भी हो गया अब आपका, ये 40 डिग्री है उसका है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल बने हुए हैं। तो करते हैं अब हम, देखिए कैसे करते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। देखो एंगल ए ओ सी हमने लिख दिया है, एंगल सी ओ ई ये भी लिख दिया है, एंगल ई ओ बी लिख दिया है। इनका देखो ये 30 है, कितना ये 40 है, प्लस एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई कितना है आपके पास 30 डिग्री है, तो इक्वल टू क्या जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑन ए लीनियर लाइन, यानी कि एक लाइन पर है, तो 40 और 30 70 होता है, 70 तो जाके माइनस हो जाएगा। एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा आपके पास अब 180 माइनस में 70, क्योंकि 70 हो गया ना, देखो 40 प्लस में 30 70 तो 110 डिग्री आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, इसने क्वेश्चन पूछा कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। तो जब भी आप रिफ्लेक्स निकालेंगे ना, रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, एंगल सी ओ ई निकालेंगे, तो वो क्या होता है 360 माइनस में एंगल सी ओ ई होता है, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स ये पूरा होता है, ये पूरा एंगल होता है रिफ्लेक्स, ठीक है, यानी कि ये जितना भी एंगल है ना पूरा एंगल रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 360 में से आप 110 माइनस कर दें तो क्या आपके पास 250 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, इन फिगर 6.14 ये फिगर आपके सामने है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई
90 डिग्री एंड ए रेशियो बी 2:3 फाइंड सी, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। चलो करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स वाई एंड एम एन लाइन्स, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल पी ओ वाई, जो ये एंगल पी ओ वाई ये है पी ओ वाई 90 डिग्री। तो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर हो गया ना ये पी, जो ओ पी है लीनियर पेयर होगा ये। तो क्या होगा, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू क्या बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा। पर यहाँ पर तो क्या आपके सामने ए रेशो बी 2:3 है, तो हम क्या ले सकते हैं इसको 2x/3x ले सकते हैं ना। तो ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू 3x है, तो क्या करेंगे हम 2x + 3x = 5x 90 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 90/5 क्या आ गया 18 डिग्री आ गया। तो 18 डिग्री है तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18 2 36, ठीक है, 18 3 54 डिग्री आपका आ गया, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू 36 है और बी की वैल्यू 54 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसने क्या पूछा है, ये एंगल सी है आपका, क्या है ये एंगल सी है। तो ये एंगल सी है, किसका अपोजिट है, ये एंगल इसका अपोजिट होगा, ठीक है ना। देखो ये एम एन लीनियर पेयर है कि नहीं। एक मिनट, जो ये एंगल है किसके अपोजिट होगा, ये एंगल देखो ये एंगल देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ ना, देखो आप छोटे से शेप में समझो, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ये बना दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये यहाँ तक ऐसे है ये फिर, ठीक है। अब देखो जो ये एंगल है, ठीक है, ये इन दोनों लाइनों पर, तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, इसका ऑपोजिट एंगल होगा ये, समझा कि ना। कहने मतलब ऑपोजिट एंगल ये होगा। तो अब ए की वैल्यू क्या है, यानी कि ए प्लस में 90, तो एंगल सी क्या होगा ए प्लस में 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ए ये है और 90 डिग्री ये है। तो ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या आपके पास, ए की वैल्यू 36 प्लस में 90 तो आ गया 126 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंगल सी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। दोनों लीनियर पेयर यानी कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेंगे, भैया क्या बनेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखो ये दोनों लाइन, ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये दोनों लाइन नहीं, एक ये लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो इतना है, आप इस शेप में अच्छे से समझ सकते हो। जो ये एंगल है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एंगल, ठीक है, ये आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। 90 प्लस में 36 करेंगे 126 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया स्टूडेंट्स, इन फिगर 6.1 PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। अब आप देखो PQR इज इक्वल टू PRQ यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है गिवन, PQR इज इक्वल टू PQS, ये एंगल इसके इक्वल है। एक्सप्लेन करते हैं हम, देखो कैसे करते हैं अभी इसको सॉल्व हम। अब आपको पता है एंगल PQS प्लस में PQR 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है लीनियर पेयर, देखो ये जो ये एंगल है, ठीक है, जो ये एंगल है ये एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री हुआ। क्यों, क्योंकि क्या है ये PQ इज ए लीनियर पेयर, ठीक है, एक PQ क्या है कि लीनियर पेयर लाइन है। सेम एंगल PRQ ये PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ये भी क्या है, ये भी एक लीनियर पेयर है, ठीक है ना। देखो ये एक लाइन है ये, और इस लाइन के ऊपर ये लाइन बनी हुई है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंएंड इक्वेशन 2। तो क्या अब हम दोनों क्यों लिख सकते हैं ना, एंगल PQS प्लस में एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT, ठीक है, ये वो है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या था कि PQR इज इक्वल टू PRQ, PQR और PRQ दोनों इक्वल हैं,
ठीक है ना। देखो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, गिवन है। अगर ये गिवन है तो आप इसको काट सकते हैं यहाँ से, ये दोनों इक्वल हैं। अगर मान लो इसकी वैल्यू एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ठीक है ना। अगर दोनों एक्स होंगे तो एक्स एक्स कट जाएंगे, इक्वल में है तो आपके सामने क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, क्या बचेगा, एंगल पी आर टी, ठीक है। पी क्यू एस एंड इज इक्वल टू पी एंगल पी आर टी, ये प्रूफ हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इन फिगर 6.16 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ओके करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मैं इन सभी को ऐड कर दूँ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सभी को सम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा, है कि नहीं। तो 360 हो गया ना। अब आप एक बात देखिए कि x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में जेड, इक्वल है ना, बिल्कुल इक्वल है। तो मैं डब्ल्यू प्लस एक्स की वैल्यू x प्लस वाई है, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पुट दी वैल्यू ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई है ना, तो आप यहाँ पुट कर दो, यानी कि डब्ल्यू प्लस जेड को हटा दो यहाँ पर, यहाँ से एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 360। तो एक्स और एक्स 2x हो गया, वाई और वाई 2y हो गया, इज इक्वल टू 360। हमने यही पुट क्यों किया, क्योंकि इसने पूछा क्या है, ए बी के बारे में पूछा है। आप यहाँ पर x प्लस वाई की जगह ये भी पुट कर सकते थे, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, या तो x प्लस वाई की जगह एक्स डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई पुट करो, या फिर x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड पुट करो। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2, क्या गया, 180 डिग्री आ गया ना। अब देखो 180 डिग्री कब होता है, 180 डिग्री तब होता है जब लीनियर पेयर हो, ठीक है। लीनियर पेयर हो तो क्या क्या बनता है आपका, ये कौन सी एक्सियोम है, ए एक्स आई ओ एम, ये है 6.2 एक्सियोम में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो क्या होती है, वो कि लीनियर लाइन होती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आपको ये लाइन भी लिखनी बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन। जो पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है, रे ओ आर, जो एक ओ आर रे एक लाइन है, ठीक है, रे है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस ए कोई अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड क्यू आर। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस जो ये एंगल है क्या होगा, 1/2 किसका, 1/2 पूछा इसने, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, चलो करते हैं हम, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए फ्रेंड्स क्या है, गिवन पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, जो ये आर ओ है ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ठीक है, पी क्यू। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस क्या है, एक अनदर रे है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ओ एस को हम एक्स एंगल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है, हमने इसको एंगल एक्स ले लिया है, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं। अब लिखो एंगल, क्या लिखेंगे हम, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स हमने ये लेट किया है। तो एंगल जो होगा आपके सामने क्या होगा, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा आपका ये होगा पी ओ एस
आपका 90 डिग्री माइनस में एक्स, क्या होगा 90 डिग्री माइनस में एक्स। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 था पूरा, तो ये पूरा 90 बचेगा, तो ये जो हिस्सा होगा क्या होगा 90 माइनस में एक्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये 90 माइनस में एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि आर ओ एस ये रहा, आर ओ एस जो एंगल है, हमने क्या लिखा 80 डिग्री। हम यही पर यही वैल्यू पुट कर देते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, आर ओ एस एक्स आपके हमने लिख दिया। ठीक है, आर ओ एस, तो हमने क्या किया 1/2। ठीक है, क्यू ओ एस क्या है आपका क्यू ओ एस, जो क्यू ओ एस एंगल बनेगा, अगर मैं एंगल क्यू ओ एस लिखूँ तो क्या होगा 90 प्लस एक्स होगा ना। देखो क्यू ओ एस इजक्वल टू 90 प्लस में एक्स होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि इसने बोला था ये 90 डिग्री है और ये इसमें ये एंगल भी ऐड कर रखा है, तो क्या जो आपके पास 90 प्लस में एक्स। ठीक है, माइनस क्या है एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस की वैल्यू क्या आपके पास एंगल पी ओ एस की वैल्यू 90 माइनस में एक्स, तो प्लस मैंने क्या किया माइनस में 90 माइनस में एक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, ये कोष्टक ब्रैकेट हो गई। अब 1/2। ठीक है, अब क्या जाएगा 90 प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस का 90, ये माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 90 से 90 कैंसिल। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/2 एक्स, और x क्या हो गया 2x। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आपके इक्वल x आ गया ना, तो x इज इक्वल टू एक्स आ गया है, तो आप क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या करेंगे हैंस प्रूव्ड लिख के आप ही कह सकते हो आर ओ एस। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। ठीक है, एंगल पी ओ एस, क्योंकि आपने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आप एक्स मान के भी प्रूफ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप थ्योरम के थ्रू भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने करवाया अब आप ऐसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई पी 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। देखो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि वाई पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे क्या है वाई है, एक्स से स्टार्ट करेंगे और वाई से आगे बढ़ेंगे। टू पॉइंट पी, ड्रा ए फिगर्स फ्रॉम द गिवन्स इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें इसकी फिगर बनानी है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल वाई जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। चलो करते हैं हम जी स्टूडेंट। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक्स वाई जेड के आपके पास 64 डिग्री है। ठीक है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड हो गई। तो ये कितना है 64 डिग्री है डिस्टेंस। ठीक है, अब जो बोला है एक्स वाई, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर मतलब आगे बढ़ा दिया इसे। ठीक है, और कहाँ तक बढ़ा दिया पी तक, जैसा बोला वही करो बस। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी कि एक्स से स्टार्ट किया और वी से आगे बढ़ा दिया हमने। ठीक है, वाई क्यू, अब देखो इसने क्या बोला है, वाई क्यू इज बाइसेक्ट ऑफ, वाई क्यू क्या है बाइसेक्ट ऑफ किसका है, एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी का बाइसेक्ट, यानी कि इसके बिल्कुल बीच में इसका हाफ कर देंगे, यानी कि जो ये एंगल है ना, जो ये एंगल है ये इसकी इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, ये क्या आपके पास क्या क्या आपके अब आपके सामने वाई क्यू, ये क्यू एंगल आ गया। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है अभी ये, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसने पूछा है फाइंड दैट, हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू एंगल निकालना हमें। ठीक है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम निकालना है। ठीक है, अब क्या है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का ये पूरा एंगल निकाल, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल निकालना है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये एंगल निकालो। ये एंगल क्या है एक बार बताइए, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर बन गया, प्रोड्यूस किया गया ना। अब ये 64 है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से 180 में से, अगर मैं 180 में से 64 माइनस कर दूं, क्योंकि ये 64 है। ठीक है, तो क्या बचे आपके पास, ये बचेगा 116। ठीक है, यानी कि जो आपके पास जो एंगल
जेड वाई पी है, जो ये जेड वाई पी है पूरा ये, ठीक है, जेड वाई पी है, कितना है आपके पास 1116। अब देखो ये जो एंगल है ये क्या है, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो अब क्या लिखोगे 1116 का हाफ करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास, यह जाएगा आपके पास 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। तो ये जो एंगल आएगा क्या आएगा, वो एंगल आएगा एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू आ गया अब आपका, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसने पूछा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा इसने, क्वेश्चन पूछा है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक्स वाई की क्यू है, देखो एक्स वाई क्यू, इसका मतलब 64 प्लस में ये जो आपके पास एंगल कितना है 58, और ये भी 58 आया है, ठीक है। तो 64 प्लस में क्या करेंगे, 64 प्लस में 58 आप ऐड कर दो, तो क्या जाए आपके सामने, अगर आप 58 अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाए आपके सामने 2, ठीक है। अब 122 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है अब आपको वाई पी क्यू, ठीक है, रिफ्लेक्स निकालना किसका, एंगल वाई क्यू वाई पी, देखो क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालते तो कैसे करते हैं हम, 360 में से हम क्या करेंगे, एंगल क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे। तो 360 में से आप 58 माइनस करें तो क्या हुआ 302 डिग्री, ठीक है। एक आंसर है आपके पास 122 डिग्री, और दूसरा जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है, सॉरी ये 120, हाँ ठीक है, ये 120 डिग्री है, यह जाए आपके सामने 302 डिग्री, दोनों ही आपके आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, ठीक है, और आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आप करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 6.2 मिलेगी, ठीक है, उससे नेक्स्ट में 6.3। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।